नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? दिल्ली का मौसम मेरे लिए बहुत ठंडा है। ठंडा है। अभी तक वो कोट वगैरह सिला नहीं, क्योंकि आप तो वही के हैं, महाराष्ट्र में हैं, जहाँ मौसम लगभग एक सा रहता है। दिल्ली का मौसम तो बदलता रहता है, तो उस बदलते मौसम में आपको भी वही थोड़ा परेशानी तो हो रही होगी। नहीं, परेशानी नहीं, एक मेरी आदत है कि मौसम कैसा भी रहे उसमें एडजस्ट हो जाता है। वो तो लग गया झारखंड में जो किया आपने कि मौसम के हिसाब से बदल गया वहां पर। पर क्योंकि आपने जो बड़ा जैसे ही अध्यक्ष बने कि आप पहले व्यक्ति हैं, एक यंग हैं, 52 साल की उम्र में अध्यक्ष बन गए। सबसे यंग अभी बने होंगे, जब अडवाणी जी थे तब तो यंग थे उस वक्त। और आपने अपना स्वागत नागपुर में कराया। दिल्ली में होना चाहिए था, राष्ट्रीय नेता बन गया आप दिल्ली। देखिए, मैंने कोई स्वागत नहीं कराया, लोगों ने किया। पहली बात यहाँ भी स्वागत हुआ, अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ काफी बड़ा स्वागत हुआ। पर उसके बाद में जब मैं नागपुर गया तो मुझे भी पता नहीं था इतना बड़ा स्वागत है। मेरे लिए वो अनपेक्षित था। उन्होंने तो आपको सौंप दिया ना, क्योंकि आप अध्यक्ष तो बन गए नए। पर बाकी जिन लोगों ने राजनाथ जी को चलने नहीं दिया 4 साल तक, वही आपकी टीम है, अभी भी चलेगी 2 महीने तक। 2 महीने में आप कैसे चलाएंगे अपनी पार्टी को जब तक नई टीम नहीं आपकी बनेगी? देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रभु जी, मेरी कोरी स्लेट है, मेरे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, और मुझे कोई दिल्ली में आकर अपना पॉलिटिकल करियर बनाने का मेरा एजेंडा नहीं है। मैं यहां आया हूं पार्टी का काम करने के लिए, और मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो दीवालों पर लिखने का काम मैंने किया, मैंने पोस्टर चिपकाने का काम किया, दरिया बिछाने का काम किया, छोटे लेवल पे काम करके यहां तक आया हूं। और इस बार पार्टी के लिए मैं संगठन को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक मजबूत करने के लिए और सबको साथ में लेकर मैं अच्छा काम करूंगा। दूसरा, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट इस 10 दिन की यही है कि सब बड़े नेता, और स्वाभाविक रूप से आप मीडिया में कहते हैं कि मैं नया हूं, मैं जूनियर हूं या बाहर से आया हूं, बाकी कुछ लोग लिखते हैं। मैं तो ये कहा कि आप दरी बिछा करके आए हैं, पोस्टर लगा करके आए हैं। जो आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कभी पोस्टर नहीं लगाया, दरी नहीं बिछाई। नहीं, उन्होंने भी लगाई, कई लोगों ने उसमें लगाई होगी। पर मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूं, और अभी भी मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं भी इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम। मैं कोई बड़ा हो गया अध्यक्ष करके बाकी मेरे हाथ के नीचे काम कर, ऐसा नहीं। मैं सब टीम को लेकर काम करूंगा, सबको मिलकर काम करूंगा। और मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई है तो इस 10 दिन में सभी लोग मेरे साथ, जो बड़े लोग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे लिए अच्छी मदद कर रहे हैं। पीछे धक्का लेने के लिए खड़े हैं या संभालने के लिए खड़े हैं, तो बाद में पता लगे ना आपको। अभी तो पीछे जरूर खड़े हैं तो दिखाई देते हैं। मेरे पीछे ताकत देने के लिए खड़े, धक्का मारने के लिए कोई ताकत दे। क्योंकि राजनाथ जी 4 साल में वो अध्यक्ष भी रहे यूपी के, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। उसके बावजूद भी जब वो गए तो ऐसा लगा कि एक फेल्ड अध्यक्ष चला गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा मेरे को चलने नहीं दिया गया। उनका स्टेटमेंट इंटरव्यू आया उसके बाद कि मेरे को पूरी तरह से काम नहीं। राजनाथ सिंह जी ने भी अच्छा सवाल सीधी से पूछा हूं कि आपको लगता नहीं जो राजनाथ जी ने कहा कुछ, जिन लोगों का जनाधार नहीं है पार्टी में पिछले 10 साल में उनका कब्जा रहा, ये राजनाथ जी ने भी कहा, बाकी लोगों का ना। आप अब 10 दिन में आपको ऐसा लगा कि कोई जनाधार के लोग भी लोग आने चाहिए? मैं प्रभु जी सबको एक हिंदी सिनेमा का गाना सुना था। हाँ। जो नया दौर में था दिलीप कुमार का। हाँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ। नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। किनके साथ मिलकर लिखेंगे? सबके साथ। अब मैं पुरानी बातों को, की बहुत सी बातों को भूल जाना चाहता हूं, और मैं उसके डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। भूतकाल का जो अनुभव है उससे वर्तमान काल में हम ठीक से सोचकर भविष्य की तरफ बढ़े, यही अच्छा होगा।